नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास। अब हम एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन पांचवा कर रहे हैं। गुणनखंड ज्ञात करो। देखो, चौथे में भी गुणनखंड निकालना था, पांचवे में भी निकालना है। बस फर्क इतना है, वहां पे पावर स्क्वायर थी, यहाँ पर 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है कि इस 3 वाले गुणनखंड को किस तरीके से किया जाए। तो हम इसको एक मेथड के हिसाब से करेंगे, और मेथड का मतलब है कि हम सबसे पहले इसके संभावित गुणनखंड देखेंगे। तो इस बहुपद के संभावित शून्यक है। शून्यक माने पता क्या, जिसको रखने पे शून्य आ जाए, वो है कितना। अब देखो, आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, उससे बेटर समझा दूँ। ये जो लास्ट है, लास्ट वाली संख्या, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं। तो इसके टुकड़े होंगे 2, 1 कम 2। और कोई पॉसिबल है? नहीं। तो एक तो इसका शून्यक है 1, और एक इसका शून्यक है 2। अब एक कौन सा है, मे भी मुझे नहीं पता। अब तुमको एक कौन सा मतलब, एक तो एक ही होता है? नहीं, मेरा मतलब है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैं दोनों लिखूंगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उसी तरीके से ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव। तो इसका संभावित जो शून्यक है वो 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब मुझे इसका मतलब यह है कि मुझे इस दोनों में से +1 या -1 को पुट करके देखना है कि मेरी संख्या 0 आती है या नहीं है। मतलब मुझे यहाँ पर x बराबर या तो 1 रखना है या -1 रखना है, 2 रखना है या -2। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ये दोनों रख के देखिए, इन्हीं दोनों में आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं प्लस का 1 रख रहा हूँ और फिर माइनस का 1। मेरी सलाह ये है कि अगर आपके सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, सभी वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी कि प्लस 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 है, तो आप -1 रखें। और अगर पहले, ताकि आपका टाइम बच जाए, और अगर संख्या कोई प्लस माइनस में है तो आप उसको 1 रख के देखेंगे पहले। क्योंकि आपको मैंने कहा 2 टेस्ट करने हैं, तो 2 टेस्ट में पहले ये रख के देखोगे, ये रख के देखोगे, तो एक तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि एक टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपकी सारी संख्या पॉजिटिव में है तो आप +1 रखो, -1 रखेंगे, और प्लस माइनस में है तो 1 रख के देखेंगे, वरना तो दोनों तो आपको रखने ही पड़ेंगे। तो हमने करा x बराबर 1 रखने पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ px में। तो p मैं 1 रख के देखता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 की पावर 3 माइनस 2, 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। 1 की पावर 3 है तो वो 1 हो जाएगा, 2 का 2, 1 की पावर 2 है तो वो 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2। ये एक ही है, ये 2 1 कम 2, ये -1, ये +2। 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि px बराबर 0 है। तो ये गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x -1, देखो ये x -1 कैसे आया। देखो, आपने x बराबर 1 रखा तो 1 वहां पे जाकर माइनस का बन जाएगा, तो ये x -1 बराबर 0 हो गया। याद करो, उससे पहले भी हमने सवाल में क्या था। तो x -1 इस मतलब px का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसका अभी पहला पार्ट खत्म हुआ है। 4 नंबर की वेटेज है, इसका पहला पार्ट खत्म हुआ है कि हमें इसको ये देखना है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। अब मुझे इसका भाग करना है। भाग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रफ वर्क करेंगे।
जिनको आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो इस तरह से रफ करेंगे। भाग करना है मुझे x माइनस 1 का किससे, x की 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब भाग कैसे करेंगे, मैंने सिखाया था आपको पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर। इसका पहला डिजिट है x की पावर 3 और इसका पहला डिजिट है x। इसको काटेंगे, ये काटने पे आ जाएगा x का स्क्वायर। इस x की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इस x माइनस 1 से, ये वाला वैल्यू है ना x माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 3 और x स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो x। अब देखिए स्क्वायर, अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट ऑफ कर देंगे, x की 3 माइनस का x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, दो में से एक गया तो एक x बचेगा, एक लिखते नहीं है परंतु यहाँ पर निशान माइनस का बड़ा है तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब मैं निशान चेंज करता हूँ तो इस वाले निशान की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब ये उतारा मैंने इसके अंदर माइनस का एक्स। अब दोबारा भाग करना है तो मुझे पहली संख्या लेनी है इसकी माइनस का एक्स स्क्वायर और इसकी पहली संख्या लेनी है एक्स। इसको काटूंगा तो मेरे पास माइनस का एक्स आएगा और इस माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई करनी है मुझे इस पूरे संख्या से एक्स माइनस 1 से, गुणा करते हैं तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, क्योंकि जब मैं इसकी गुणा कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स से कम एक्स आ जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का है ये भी माइनस का होगा, ये प्लस का होगा क्योंकि माइनस का था ना, ये प्लस का है ये माइनस का, ये तो कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x। उतारा क्या ये वाली संख्या तो प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब इसको भाग करना है तो इसकी पहली संख्या जो है वो माइनस का 2x है और इसकी पहली संख्या जो है वो माइनस का x है, ये कट गया तो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस का 2। इस माइनस की 2 की गुणा करूंगा मैं x माइनस 1 से, जब मैंने गुणा करी तो ये माइनस का 2x हो गया और जब मैंने इन दोनों की गुणा करी तो ये प्लस का 2 हो गया। जब मैं एज इट इज रखा तो देखो इसको कट के आपका आंसर 0 ही आना चाहिए, 0 आता है तभी ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने इसका फैक्टर क्या क्या निकाला, पहले किससे गुणा करी थी हमने, एक्स स्क्वायर से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर किससे गुणा करी माइनस के एक्स से, फिर किससे गुणा करी माइनस के 2 से। ये इसका दूसरा पार्ट है। अब देखो, अब ये मत कहना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले बोल दिया था, ये इसका दूसरा पार्ट है। अब मुझे इसका तीसरा पार्ट करना है कि मुझे फैक्टर निकालना है, तो मैं इस संख्या के फैक्टर निकालूंगा जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन चौथा जो करा था हम उसकी तरह कर रहे हैं इसके फैक्टर के लिए। इसका रफ वर्क मैं यहीं पे कर रहा हूँ, दिख रहा होगा कि इसका जो AC है, AC मतलब 1 और 2, 1 दूनी 2 जो हो गया माइनस का 2 और जो B है वो है आपका माइनस का 1। अब वही है, गुणा करो तो 2 आ जाए, जमा घटा करो तो 1 आ जाए, तो फैक्टर है 2 1 कम 2, माइनस का 1 आना चाहिए, तो मैं 2 के आगे माइनस लगाऊंगा और 1 के आगे प्लस लगाऊंगा और मेरा वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1, गुणा करने पे माइनस की 2 आ जाएगा। आपको फैक्टर कैसे करते हैं, मैंने करा इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, इस x का फैक्टर करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का x। समझ में आ गया, ये 1 है इसलिए पेयर करेंगे, इन दोनों में कॉमन निकलेगा वो खाली x होगा। और ये आपको मैंने कॉमन करना सिखाया था, आप उसकी तरह से सीख लेना। और यहाँ बचेगा x माइनस 2, इसी को एज इट इज यहाँ लिख दूंगा। 2 का पारा कहाँ तक पढ़ो, 2 आ जाए आप हो गए 1 और बीच में किसका निशान है प्लस का, तो एक फैक्टर तो है x प्लस 1 और एक फैक्टर है x माइनस 2, यानी कि मेरे पास 2 फैक्टर ये निकल के आ गए। अब मेरा फाइनल आंसर जो है वो होगा कि px, कौन सा, ये वाला,
बराबर x की 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के फैक्टर बराबर है। ध्यान से देखो, इसके फैक्टर बराबर है x प्लस 1, एक तो ये वाला, x माइनस 2 ये वाला, और एक फैक्टर और है, वो है ये जो हमने पहले निकाला था, वो है x माइनस 1। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर बनेंगे, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 1। मैं एक जानकारी और दे दूं मैं आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए। जब x की पावर 3 होती है तो मुझे 3 फैक्टर निकलते हैं, जब x की पावर 2 होती है तो 2 फैक्टर निकलते हैं, और जब 4 होती है तो 4 फैक्टर निकलते हैं। कक्षा 9th में सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू दे रखे हैं, तो 3 फैक्टर लिखेंगे। ये पूरा क्वेश्चन आपका 5वां है, ध्यान से देख लीजिए। एक क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है, बड़ा है, आपको क्लास इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 5/2 का। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे इसकी लास्ट संख्या की गुणनफल कितनी होगी। तो -5 के गुणनखंड होगा, देखो -5 का गुणनखंड 5 एकम 5, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, तो उसका गुणनखंड होगा +-1 और +-5, ये इसके 2 गुणनखंड होंगे। मैंने आपसे कहा था कि हमें सिर्फ एक को ही रख के देखना है कि 0 आता है या नहीं आता है। तो मैंने कहा था कि अगर सारी संख्या प्लस की है तो आप उसमें माइनस का 1 रखेंगे, अगर प्लस माइनस है तो आप माइनस का 1 रख के देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम जो वैल्यू पुट अप कर रहे हैं वो x बराबर हम 1 रख के देखेंगे माइनस का। ठीक है, तो आपको उसको माइनस का 1 रख के देखिए, ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। तो x बराबर मैं माइनस का 1 रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ x बराबर माइनस का 1। तो जब मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा p माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 9 माइनस 1 की पावर और माइनस 5। आपके दिमाग में ये आएगा -1 क्यों रखा, वो आपकी चॉइस है, आप पहले +1 करके भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने -1 रखा है, तो अब इसका 1 की पावर 3 करा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर करेंगे, तो मैंने कहा था मेरी तरह करेंगे तो आपको अच्छे सवाल समझ में आएगा, वरना फिर आपको प्लस माइनस में गड़बड़ होने के चांस है। मैंने पहले पावर हटाई है इसकी, उसके बाद खोलता हूँ। तो ये हो गया माइनस का 3, 3 एकम 3 माइनस का 3, और ये हो जाएगा 9 एकम 9 प्लस का 9, और ये माइनस का 5। सॉरी, ये 1 आएगा आपका, मैं कह रहा 0 कैसे नहीं आ रहा, 1 का 1 ही आएगा। अब देखो, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, इनका हम वैल्यू एडजस्ट करेंगे तो -3 -4 4, ये हो गया -9 माइनस और प्लस का 9, यानी कि वैल्यू आ गई 0। 0 आते ही वो हमारी संख्या जो होती है वो गुणनखंड बन जाती है, यानी कि यहाँ p-1 बराबर 0 है। इसीलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा के अनुसार द्वारा x प्लस 1, अब ये x प्लस 1 कहाँ से आया, हमने पुट करा था कि x बराबर -1, तो वो वहाँ पे वैल्यू बन जाएगी x प्लस 1 बराबर 0। कौन समझ में आ गया, x प्लस 1 px का गुणनखंड होगा। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब मुझे दूसरा स्टेप है भाग करने का। तो मैंने क्या सिखाया था, भाग करने के लिए आपको रफ वर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको बिना रफ वर्क के भी आता है सवाल करना, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास संख्या जो है वो मुझे भाग करनी है, x की 3 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5 को भाग करनी है x प्लस 1 से। तो देखिए बेटा, हम पहले संख्या लेते हैं। ये आपको दिखाना नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप इसे प्रॉपर तरीके से करें, अच्छे लेंथ तरीके से करें और गैप लेके करें, ताकि आपको 2-3 पेज भरे और आपको टीचर अच्छा नंबर दें। तो x की 3 है,
और डिवाइड में है x। इसको काटेंगे तो ये मेरा x का स्क्वायर निकलेगा और इस x स्क्वायर की गुणा करूंगा मैं इससे x प्लस 1 से। ये इस वाली संख्या को जो निकल के आए मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी x की 3 प्लस इसकी गुणा ऐसे करने पर x का स्क्वायर। समझ में आया? पहले इसकी से गुणा करिए फिर इसकी से गुणा करिए तो ये हो गया x की 3 माइनस प्लस x का स्क्वायर। जो निशान चेंज करते हैं, माइनस माइनस ये तो कट गया, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस दैट इज 4x का स्क्वायर, वो भी किसका? माइनस का। अब उतारा माइनस का 9x। अब इसकी पहली संख्या लेते हैं जो कि है मेरे पास माइनस का 4x का स्क्वायर और इसकी पहली संख्या x है। जब मैं x काटूंगा तो मेरे पास तो एक तो बच जाएगा माइनस का 4 और एक ये वाला x। तो माइनस के 4x की मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस 1 से, ये वाला x प्लस 1 हर में ये हो रहा है। अब इसकी गुणा करते हैं, 4 एकम 4 वो माइनस का 4 रहेगा और x कैसे करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैं इसकी गुणा ऐसे करूंगा तो एज इट इज वैल्यू आएगी माइनस 4x। तो माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस का 4x, निशान चेंज करते हैं, दैट इज प्लस, ये तो कट गया और इसकी वैल्यू आ गई आपकी प्लस की 5, सॉरी प्लस माइनस है तो ये 5 आ जाएगा और ये निशान फालतू है मतलब बड़ा है तो ये माइनस का 5x आएगा। ध्यान से देखो बेटा, 9 में से 4 गए 5 बचे और 9 बड़ा है तो माइनस का आएगा क्योंकि ये निशान तो प्लस का हो गया था। अब उतारा मैंने प्लस माइनस का 5। इसकी पहली डिजिट जो है वो माइनस की 5x है और डिवाइड करूंगा इसकी पहली डिजिट से जो कि x है, वो कटने पे क्या आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस के 5 की गुणा करेंगे x प्लस 1 से। तो 5 एकम 5 वही माइनस का आएगा और 5 एकम 5 वो माइनस का 5 आएगा। ठीक है तो ये वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा। देखो दोनों वैल्यू सेम है इसलिए ये भी कट गया और आंसर आ गया, शेषफल बच्चा 0। अगर शेषफल 0 है तो आपको पता है ये गुणनखंड है, ये हम पहले प्रूफ कर चुके थे। अब मैंने भाग किससे करा? पहले करा मैंने x स्क्वायर से, फिर करा मैंने माइनस के 4x से, फिर करा मैंने इसको माइनस के 5 से। ये मेरा दूसरा स्टेप था। अब इसका मैं थर्ड स्टेप कर रहा हूँ। पहले मैं बता दूं इसका स्टेप थर्ड कर रहा हूँ। स्टेप थर्ड में इसके गुणनखंड करते हैं जो कि है x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। देखो बेटा अब मैं रफली वर्क जो है रफ वर्क में कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। इसका AC निकाल रहा हूँ पहले। AC मतलब A और C की गुणा, तो A और C की गुणा ये 1 है या माइनस 5 है, तो 5 एकम 5 माइनस का 5 और B कितना है इसका माइनस का 4। 5 की ऐसे फैक्टर निकालिए जो गुणा करने पर 5 आ जाए और जमा घटा करने पर 4 आ जाए। तो 5 का सिंपल सा है 5 एकम 5, तो एक संख्या 5 है और एक संख्या 1 है जिसकी जमा घटा करने पे 4 आना चाहिए, वो भी किसका? माइनस का। तो मेरे पास वैल्यू है ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा क्योंकि घटाई तो करनी है, तो माइनस का 5 और प्लस का 1 करना है। जिन बच्चों को समझ नहीं आता वो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 1 घटा में 5, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जब मैं इनकी गुणा करता हूँ तो माइनस का 5 ही आएगा। तो मैंने क्या करा, पहले संख्या ली एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 5, इस 4 के टुकड़े करूंगा जो कि है पहले 1 ले लिया तो ये हो गया तुम्हारे पास प्लस का x और माइनस का 5x। मैं इसको पैटर कर रहा हूँ, आप इसको भी कर सकते हो, मैंने कहा था आगे पीछे कर सकते हो। इनका पेयर कर दिया और इनके पेयर में जो कॉमन आया है वो आया कॉमन x और मेरे पास बचा यहाँ पे x प्लस 1। इसी डिजिट को मैं उठा के यहाँ रख दूंगा। अब देखेंगे एक का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ोगे 5 आ जाए, वो है 5 और इन दोनों के बीच में किसका निशान है? माइनस का। तो एक फैक्टर तो हो गया x माइनस 5 और एक फैक्टर हो गया x प्लस 1। देखो x माइनस 1 ये वाला और प्लस 1 ये वाला। अब ये मेरे फैक्टर आ गया, ये मेरा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है, अब इसका फोर्थ स्टेप रह गया है, यानी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ px बराबर दे रखा है x की 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये पैटर्न है, इस तरह से भी आप फॉलो कर सकते हो। इसका फैक्टर तो मेरा पहला फैक्टर आया है वो है x प्लस 1। कौन सा वाला? ये वाला।
जब मैंने इससे भाग इससे करी तो मेरे पे गुणा आई थी, वो आई थी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, और फिर मेरे पास इसकी जो मल्टीपल निकल के आया वो हो गया x प्लस 1, और इसके गुणनखंड निकल के आया ये वाला जो कि है x माइनस 5 और x प्लस 1, यानी कि मेरा आंसर ये आएगा। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ तक और ये पोस्ट करके देख लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.